अब यहाँ ईद मुबारक। बस 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 फैमिली शो है, फैमिली। नजर भी ना लगे ना, फूक भी मारती मैं। बात साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ए वन अल्लाह का शुक्र है, आपने बुलाया ईद वाले दिन, आपको शर्म नहीं आई? यार तालियां भट्ट साहब के लिए। भट्ट साहब हमारे शो में। भट्ट साहब ईद की बात भी होती है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपके घर वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। Thank you very हमारे सारे देखने वालों को भी आप एक बार ईद मुबारक। आपने बकरा किया, लेला किया, वेड़ा किया, क्या किया? बकरे। संडा बकरे? हाँ। कितने? 2। हाय हाय हाय। या भट्ट साहब एक बात तो बताएं, माशाल्लाह आप इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। हाँ जी। यार आप होस्टिंग छोड़ क्यों नहीं देते? दूसरे लड़कों को दें कोई मौका, वो करे। आप नहीं, कुछ और कर लें। मैंने छोड़ी थी मगर कोई अच्छा आया ही नहीं, इसलिए मैं फिर से वापस आ अच्छा फिर जा वापस। नहीं यार, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, आप पहले उनके ऊपर उनके काम को क्रिटिसाइज करते थे। आपका बड़ा अच्छा एक शो था, फिर किसी ने आपको कहा कि भैया आप बड़े अच्छे लग भी रहे हैं, आपने JPNA 2 में काम भी किया, वास्ते ने आप में ये कीड़े डाले और आज आप होस्ट हैं और माशाल्लाह यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। स्टार से सारा क्रेडिट उनको जाता है JPNA 2 में। सर वो तो जाता है। और थे कुछ बड़े अजीम किस्म के 2 अशखास। वो थे कोई अहमद अली भट्ट साहब थे, वासिद चौधरी, हुमायूं सईद। हाँ, ये 3 लोग थे। इन्होंने बड़ा एक्चुअली तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात तो ये है, तो कहने की तुम्हें मकसद ये है कि माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंटेड आप आदमी हैं, तो व्हाट्सएप क्या आपने अपने कैलेंडर में बारियां लगाई हुई हैं कि यार कि ये 4 महीने मैंने ये करना है, ये 2 महीने मैंने ये करना है, ये 3 महीने मैंने ये करना है? कैसे ये आपका जो प्रोग्रेशन है करियर का, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे? अब मैंने बल्कि कम कर दिया, अब तो बहुत ही कम कर दिया। अब कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरता है और आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अब नाउ माशाल्लाह आई बीन इन द बिजनेस मोर देन 25 इयर्स माशाल्लाह। सो अब आप पे वो कहते हैं, फिर आप थोड़े से चूजी हो जाते हैं, यू नो, बेगर्स आर चूजर्स। आप हो गए चूजी? हम चूजी हैं जी, बड़े अरसे से चूजी हैं। अच्छा। हाँ जी। आजकल किस चीज पे ज्यादा फोकस जा रहा है होस्टिंग के अलावा? आजकल एक्टिंग भी नहीं कर रहे यार इतने अरसे से। अब नहीं, एक्चुअली मैंने 3 फिल्में की, तीनों डब्बों में बंद है, बंद हो गई, रिलीज ही नहीं हो रही। क्यों? 3 फिल्में। वजह आई थिंक किस्मत पैड़ी है शायद। मगर हालात ही सिनेमा के इतने बुरे हो गए हैं कि बेचारे प्रोड्यूसर्स, और मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि किसी ने भी अगर 10-15 करोड़ रुपया फिल्म पे लगाया हुआ है, दे आर नॉट विलिंग टू रिलीज द फिल्म अनलेस एंड अनटिल उनको पता है कि यार हमें 70-80 स्क्रीन्स मिले। जो आपके 92-93 स्क्रीन्स थी, वो अब आई थिंक बैक टू 65-63 ऐसे ही है। स्क्रीन्स हमारे पास रह गई हैं, तो वो कहाँ से पैसे कवर करें? टीवी भी नहीं कर रहे आप, मतलब एज एन एक्टर? झूठी एज एन एक्टर आई थिंक उसके लिए मुझे कराची में क्योंकि मैं बड़े कोई 1.5 साल से आई एम फोकसिंग मोर ऑन लाहौर, आई एम फोकसिंग मोर अपनी फैमिली के साथ, एंड आई एम फोकसिंग विद अ शो दैट्स गोइंग ऑन एंड उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि एक्टिंग के साथ साथ आई एंजॉय होस्टिंग मोर। सो आई एम बैक, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ होस्टिंग। म्यूजिक हैज आल्सो टेकन अ बैक सीट। म्यूजिक, नए बच्चे बहुत अच्छे आ गए और बड़ा अच्छा काम कर होस्टिंग में नए बच्चे नहीं आए, म्यूजिक में नए बच्चे अभी तक। यार देखें, होस्टिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ हर तरह की होस्टिंग है। कॉर्पोरेट होस्टिंग हो रही है, टेलीविजन होस्टिंग हो रही है, मॉर्निंग होस्टिंग है, इवनिंग होस्टिंग है। सो आई थिंक होस्टिंग के अंदर वी नीड अ लॉट मोर पीपल। अभी तो बहुत कम लोग हैं। बट सर पैसे ज्यादा किस होस्टिंग में? आई थिंक पैसे होस्टिंग में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। कौन सी वाली होस्ट जो आप कह रहे हैं ना, डिफरेंट तरह? देखिए, अवार्ड्स मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अवार्ड्स जो हैं वो साल में इक्का दुक्का होता है, ठीक है ना। जो हमारी कॉर्पोरेट होस्टिंग होती है, जो टेलीविजन होस्टिंग होती है, दैट्स द क्लोजेस्ट टू थिएटर दैट आई कैन गेट, सो आई एंजॉय मोर। यू एंजॉय इट मोर। ऑब्वियसली यू होस्ट अ शो एज वेल। जी जी। उसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब ऑब्वियसली एक तो होस्टिंग होती है जैसे LSA पे आप लोग करते हैं या दूसरे अवार्ड शोज पे करते हैं, वो तो एक आपकी सेट हुई हुई है यार के भट्ट साहब आ गए। नहीं देखिए, मैंने इस दफा LSA नहीं किया यार, नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने किया। मगर ताबिश ने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। फहद ने भी, हाँ ठीक है। नहीं बट बात ये हुई ना करते हुए भी आप काफी कुछ कर गए, ऑडियंस में बैठे हुए भी। तो जो टीवी होस्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू मीटिंग न्यू गेस्ट एवरी डे, कुछ के साथ आपकी अपने भी हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाती है। लोग कहते हैं यार कि होस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाती है, जज्बात आड़े आ ही जाते हैं सामने। देखिए, न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है। अब तो न्यूट्रल भी न्यूट्रल नहीं रहे। सो हम कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं? तो एक बट व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड सो फार व्हाइल होस्टिंग? या व्हाइल होस्टिंग योर शो? आई थिंक बहुत से थे। कुछ ऐसे एपिसोड्स थे जो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यू आर डूइंग कॉमेडी, सो आपको एक रिस्पॉन्स टाइम होता है कि जी 30 सेकंड्स बाद लाफ्टर लेना है।
लेकिन कुछ हमारे एपिसोड्स ऐसे गए थे जो बहुत ही सीरियस हो गए थे और कुछ ऐसे भी एपिसोड्स थे जिस तरह यूसुफ अली साहब का एक बड़ा आइकॉनिक एपिसोड था दैट स्टार्टेड एंड वी नॉर्मली रैप अप द एपिसोड इन 2 आवर्स 2 घंटे में हमारा खत्म हो जाता है वी रिकॉर्डेड दैट एपिसोड फॉर मोर देन 5 आवर्स More than 5 hours? मोर देन 5 आवर्स Why? इतना अच्छा वो बोल रहे थे और इतना सीरियस वो बोल रहे थे और पाकिस्तान की हिस्ट्री उन्होंने बयान की और वो 2 एपिसोड्स पे गई और उसमें बहुत सी उन्होंने बातें की कुछ ऑन एयर नहीं हुई मगर आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल एपिसोड्स फिर अमजद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उनके साथ एक बड़ी मज़ेदार हमारी एपिसोड थी तो बड़े आइकॉनिक लोग आए हैं और बड़ी अनएक्सपेक्टेड से आप कहते थे आई थिंक वो इफ़त वाली एपिसोड कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई जो हम लोगों ने इतना प्लान नहीं किया हुआ था तो यस बड़े मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार ये चीज़ अच्छी जाएगी कि नहीं गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल गेस्ट के ऊपर करता है गेस्ट अच्छा हो ना हाँ गेस्ट अच्छा हो हाँ तो क्या ही बात है वाह आज के एपिसोड की रेटिंग डिटरमिन करेगी कि गेस्ट कैसे थे सर देखें गेस्ट अच्छा हो मैटर ही नहीं करता कि होस्ट कौन है मैं काटू जाना ध्यान दे दे तुझी कर लो नहीं मुझे ये बताएं अब आप माशाल्लाह सीनियर होस्ट हैं आप हैं सीनियर मैं होस्ट हूं। सीनियर होस्ट है वो टिप्स ही दे दें यार क्योंकि गेस्ट अगर किसी दिन तपा हुआ आए कोई अच्छे मूड में नहीं है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले आपने कहना यार क्या कमाल लग रहे हैं आप टाइम पे आ जाते तो क्या ही बात थी एक कॉम्प्लीमेंट था मूड सेट हो जाता है मूड सेट अच्छा कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं आई एम श्योर यू एग्री वो आते साथ ही ना दे थ्रो देयर वेट अराउंड टू एस्टैब्लिश देयर टेरिटरी कि यार अब मैं आ गई हूँ या मैं आ गया हूँ और ये क्या हुआ है मैं गाड़ी क्यों नहीं टाइम पे आई ये क्यों नहीं हुआ आपने डायरेक्शन क्यों नहीं दी ये टक अच्छा ये बंदा नहीं कभी करेगा नहीं करेगा क्यों क्या ये आपको भी पता है आप किसकी बात करें शर्म करें लेकिन क्या होता है इस तरह की सिचुएशन आई थिंक वो इसलिए भी होता है कि मैनू चिड़कना पे तो मैं पहले ही मतलब नहीं होता कि यार इससे पहले कि मुझे डांटे मैं उनको डांट दूंगी हाँ तो ये बहुत लोग इस तरह की टैक्टिक्स करते ये हैं अच्छी टैक्टिक मगर मैं वक्त का जरा पाबंद हूँ मुझे अल्लाह का शुक्र है नहीं आप तो आज भी टाइम से आप बल्कि आप ईद से पहले ही आ गए मैंने मैं आपने कहा था मैं तो ये देखें हम 15 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं